طهت فقالوا ألا تحتسم بكيت فقالوا ألا تبتسم بسمت فقالوا يرائي بها عبست فقالوا بدا مكتم। यहाँ पे लिखेंगे दिस इज द टाइटल ऑफ प्रेजेंटेशन ANTATION। तो ये मैंने लिखा, ये है प्रेजेंटेशन का क्या टाइटल। अब अगर मुझे खाली प्रेजेंटेशन को कॉपी करना है, आई विल सिलेक्ट दिस एंड आई कैन क्लिक ऑन दिस थिंग। ये वाला जो है दिस इज कॉल्ड कॉपी, इसका शॉर्टकट है Ctrl+C। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखो यहाँ पे एक चीज हमारे पास आ गई कि नहीं आ गई। तो इट मीन्स दैट कि वी हैव एन आइटम। अब अगर हमें इसको पेस्ट करना है कहाँ पे, सब टाइटल्स में, आई नीड टू क्लिक ऑन दिस थिंग। मुझे बस इस पे क्लिक करना है या तो मैं यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करूंगा, दोनों Ctrl+V इसका शॉर्टकट है, ये ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने। ठीक, अब आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये देखो आ गया, एक बार, दोबारा, तीसरी बार, चौथी, पांचवी, जितनी बार आपको चाहिए आप बस क्लिक करते जाओ, यहाँ पे आपको मिलता चला जाएगा। बात आ रही है समझ के नहीं? तो दिस इज हाउ यू कैन यूज योर क्लिपबोर्ड। अब अगर क्लिपबोर्ड आपके पास नहीं है यानी ये क्लोज्ड है तो अभी भी वो कॉपी हुआ होगा, तो यहाँ पे आप पेस्ट पे क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास एक बार प्रेजेंटेशन आ चुका है। समझ आ रही है? अब अगर आपको इस तरह नहीं आता है तो यू कैन सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो इस तरह ये आएगा, अगर ये वाला करते हो तो इस तरह आएगा। अब इनमें क्या फर्क है? दिस वन इज कॉल्ड यूज्ड डेस्टिनेशन थीम। डेस्टिनेशन थीम का मतलब हो जहां पे ये पेस्ट होने जा रहा है उसी को कहते हैं डेस्टिनेशन, यानी इस पे वही थीम अप्लाई होना चाहिए जो वहां पे ऑलरेडी अप्लाइड है। दूसरा वाला जो है दैट इज कॉल्ड कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। इसका मतलब क्या होता है, जिस तरह अभी सोर्स है यानी जिस तरह इसकी थीम है उसी तरह रहने दो। जैसे अगर मैं ये वाला पेस्ट करता हूं तो आप देखो इस पे क्या आता है, आप देखो यहाँ पे 24 इसका साइज है, फॉन्ट साइज 24 है और कैलिबरी बॉडी। अब जब मैं यहाँ पे आ रहा हूं एंड आई एम यूजिंग द अनदर ऑप्शन विच इज कॉल्ड कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, आप के प्रेस कर लो तो ये आ जाएगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो अब आप देख लो इसका साइज कितना हुआ। अब फर्क है ना इसमें और इसमें, इसमें और इसमें क्या फर्क है? फर्क ये है कि इसमें साइज जो है वो वही वाला मेंटेन हुआ जो कि हमारे सबटाइटल्स का है, लेकिन दूसरे वाले में क्या हुआ, यानी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ये यानी जो इसका ओरिजिनल साइज था वही, यानी यहाँ पे भी आप देख लो इसका 60 है ना, इसका भी 60 है, यानी जो टाइटल का टेक्स्ट साइज है यानी फॉन्ट साइज है वही फॉन्ट साइज यहाँ पे भी मेंटेन इसने किया। दैट इज कॉल्ड कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग मतलब यही होता है कि यानी जो इसका साइज है जो भी इसकी। अब दूसरी चीज समझ लो यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन को, खाली इस प्रेजेंटेशन को यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ और इसका फ्रंट कलर भी कर देता हूँ। यहाँ पे देखो इसको मैं पहले सिलेक्ट करूंगा एंड देन आई विल क्लिक ऑन दिस थिंग। अब देखो आप इसमें क्या आया, बैकग्राउंड कलर आया येलो एंड फ्रंट कलर क्या आया, प्रेजेंटेशन। अब जब मैं यहाँ पे और इसका साइज भी मैं इंक्रीज करूंगा, 72 किया मैंने अभी, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको कॉपी कर देता हूं। ठीक, ये मैंने कॉपी किया। अब आता हूं वापस यहाँ पे। अब अगर मैं पहला वाला यहाँ पे पेस्ट कर दूं तो आप देखो पहले वाले में क्या आ रहा है बेटा, प्रेजेंटेशन आ रहा है, कलर भी आ रहा है और इसका टेक्स्ट फॉन्ट कलर भी आ रहा है, लेकिन साइज कौन सा है, जो पहले वाले का। यूज डेस्टिनेशन थीम, यानी जो डेस्टिनेशन की थीम है वही इस पे भी आनी चाहिए। लेकिन जब मैं बोलूंगा ना कीप सोर्स फॉर्मेटिंग तो इससे क्या होगा, जो ऊपर टेक्स्ट है सेम वही टेक्स्ट नीचे आएगा और जिस हिसाब से है आप देख लो। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखो इसका साइज कितना है, ये 67 क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दिस। अब देख लो आप कितना है ना, तो यहाँ पे भी क्या है 72 और इस वाले हिस्से का आप देख लो इसका 60 ही है और इसका भी अगर आप देख लो तो इसका भी 60 है, लेकिन इसका आ गया 72 बिकॉज आई हैव कॉपीड दिस थिंग। तो अब इसको बोलते हैं क्या, दूसरा वाला कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। थर्ड वन इज यूजर फॉर पिक्चर। अब यहाँ पे मैं एक बार एंटर कर देता हूँ, एंटर करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ एंड आई विल पेस्ट इट एज ए पिक्चर। तो जैसे ही मैंने पिक्चर एज ए पिक्चर इसको प्रेजेंट किया आप देखो ये यहाँ पे आ गए कि नहीं आ गए। अब ये वाला जो है ना ही आपको इसका साइज दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा। व्हाई? बिकॉज ये पिक्चर है। देखो अगर मैं इसको छोटा करूंगा ना आप देखो ये सारा छोटा होता है, समझ आ रही है, कंप्रेस। और ऊपर से अगर यहां से अगर मैं इसको कम कर दूं आप देखो सारा एक ही साथ हो रहा है। और इसका ये हो सकता है, नहीं हो सकता। देखो जैसे मैं इसका साइज कम करूंगा आप देखो इसका क्या हो रहा है। बात आ रही है समझ बेटा? तो दिस इज अ पिक्चर, ये अभी एक फोटो जैसी है, इमेज। क्योंकि मैंने इसको पेस्ट ही किया एज ए
पिक्चर। और लास्ट वन दैट इज कॉल्ड कीप टेक्स्ट ओनली, यानी यहाँ पे आप बस खाली इसमें टेक्स्ट रखो। यानी किस तरह का टेक्स्ट? अब यहाँ पे मैं खाली प्रेजेंटेशन को कॉपी कर रहा हूँ जो ब्लैक है, ठीक है, इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं है। अब सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी। तो ये मैंने कॉपी किया। अब यहाँ पे पेस्ट पे आते हैं तो यहाँ पे बता रहा है कीप टेक्स्ट ओनली। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और एंटर करूँगा, आप देखो जैसे मैं 4th ऑप्शन यूज़ करूँगा तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे खाली टेक्स्ट आएगा। यानी जिस तरह वो टेक्स्ट है इसी तरह ये टेक्स्ट भी आएगा। अब यहाँ पे इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? देखो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा, इस वाले को, इसमें क्या है, बैकग्राउंड कलर वगैरह है ना। तो जब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा एंड देन आई विल सिलेक्ट, इफ़ आई सिलेक्ट दिस वन, आप देखो कलर भी आ रहा है और साइज़ कम हो रहा है। अगर मैं ये वाला कर रहा हूँ तो ये मैंने तीनों दिखाए ना अलग अलग करके, तो ये वही है। अब जब मैं चौथा वाला यूज़ करूँगा, आप देखो इसका क्या हो रहा है, स्टाइलिंग सारी हट जाती है और ये सिंपल टेक्स्ट आ जाता है। दैट इज कॉल्ड कीप टेक्स्ट ओनली। इसके लिए शॉर्टकट है टी। समझ आ रही है बात, है ना, इजी। तो जब आप ये वाला पेस्ट करोगे तो आपको सिंपल टेक्स्ट आएगा। हालांकि हमने कॉपी कौन सा किया था, कलर्ड, यानी जो डिजाइनर है, इसमें हमने डिजाइन ऐड किया हुआ था। दूसरा जो है दैट इज कट। अब कॉपी और कट में फर्क, कॉपी कहते हैं यानी जब आपको वहां पे भी रखना होगा जैसे अभी कर रहे थे। ये देखो जब मैं कॉपी करूंगा तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं आया और यहाँ पे मैं इसको और एक बार पेस्ट कर सकता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे भी आ गया और नीचे भी आ गया कि नहीं आ गया, दोनों जगह पे आ गया। लेकिन कट का मतलब क्या होता है? कट का मतलब ये होता है कि जो चीज़, हाँ, एक ही जगह पे आएगा। अब देखो पहले वाले सेक्शन को मैं कट करूंगा, तो जब मैं इसको यहाँ से कट करूंगा, आप देखो ये यहाँ से हट गया। अब इसको मैं इसके आगे यहाँ पे दूसरे वाले में पेस्ट करूंगा तो आप देखो फ़र्क कितना है। ये देखो, समझ आ रही है? यानी यहाँ से हट गया और खाली यहाँ पे आया जहाँ पे मैंने पेस्ट किया। और कॉपी से क्या हुआ, यहाँ पे जहाँ पे कॉपी किया, जो कॉपी किया वहाँ पे भी रहा और जो आगे दूसरा सेक्शन है वहाँ पे भी हमने इसको रख दिया। समझ आ रही है बात? तो दिस इज कॉपी एंड पेस्ट। थर्ड वन इज दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये मैंने ऑलरेडी वर्ड एक्सेल में पढ़ाई हुई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फिर से रिपीट करते हैं। इसको बोलते हैं क्या, फॉर्मेट पेंटर। ये वाला जो ये ब्रश की तरह लग रहा है ना, तो दिस कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। ये किस तरह की फॉर्मेटिंग कॉपी करता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप इसको बोल्ड कर दो एंड इसका साइज 66 कर दो एंड देन इटैलिक भी कर दो एंड देन इसका फॉन्ट जो है वो आप चेंज करो अल्गेरियन में, ठीक है। एंड इट इज कलर वी विल चेंज इट टू ब्लू एंड इट्स बैकग्राउंड कलर विल बी लाइक दिस। समझ आ रही है? अब यहाँ पे मैंने दिस के साथ इतनी स्टाइलिंग की तो इतना टाइम लगा। तो व्हाट, अब अगर मुझे इसमें करनी है ना 1 सेकंड के अंदर, तो व्हाट आई विल डू, प्लेस ए कर्सर इन दिस सेक्शन एंड आई विल क्लिक ऑन दिस थिंग एंड आई विल सिलेक्ट एंड ड्रैग दिस सेक्शन। आप देखो 1 सेकंड के अंदर इसके सारी स्टाइलिंग इस तरह की हो गई।